लगा अकूत तेल का खजाना। ब्रह्मपुत्र नदी ने उगला तेल का भंडार। अब तेल बिकेगा कौड़ियों के भाव। अरब देशों की दादागिरी पर लगा लगाम। भारत बना तेल सेक्टर का किंग। दोस्तों, हमारा भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए ताबड़तोड़ रिसर्च कर रहा है, क्योंकि हमारी मातृभूमि अपने गर्भ में ऐसे ऐसे दुर्लभ खजाना छिपाए हुए बैठी है जिसका अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था। और हमारा भारत दूसरे देशों से ये दुर्लभ खजाना इंपोर्ट कर रहा था, और अब रिसर्च के बाद दनादन दुर्लभ खजाना भारत को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि पूरी कायनात भारत पर फिदा हो गई हो। तभी तो अरब देशों का खजाना हमारी धरती उगल रही है। दोस्तों, देखा जाए तो भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है, यानी भारत सिर्फ 15% खुद विकसित करता है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दूसरे देशों पर कितना डिपेंड है, और इसी का फायदा दूसरे देश उठाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। जब चाहे तेल का दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया महंगाई की मार झेलती है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय अरब देशों की अकल ठिकाने आ गई थी। भारत अरब देशों से कच्चा तेल कम इंपोर्ट करने लगा था, जिसकी वजह से अरब देशों का पूरा साम्राज्य हिल गया था, क्योंकि अरब देश सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत को ही एक्सपोर्ट करते हैं, और तेल खरीदने में भारत की विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा खर्च होती है। वहीं दूसरी ओर रूस भारत को कच्चा तेल सबसे सस्ता देने के लिए तैयार हो गया था, और इस समय रूस सबसे ज्यादा तेल सप्लायर बन गया है। और ये बात अरब देश से हजम नहीं हुई और रूस से भिड़ गया, क्यों भारत को इतना सस्ता तेल दे रहे हो। खबर ये भी आ रही कि रूस भारत के साथ गद्दारी कर रहा है, तेल का दाम बढ़ाने की सोच रहा है, क्योंकि रूस का अब कच्चा तेल ज्यादा से ज्यादा चीन खरीद रहा है। लेकिन चीन, रूस, अमेरिका और जापान कितना भी हाथ पैर मार लें, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अब कुदरत भारत पर मेहरबान हो गया है। भारत में दनादन तेल का कुआं मिलता जा रहा है। अभी हाल ही में मुंबई में ऑफशोर इलाके में दो तेल के कुएं मिले हैं, जो कि भारत की किस्मत चमका सकते हैं। भारत पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन भी ढूंढ लिया है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी, एथेनॉल और बैटरी बना रहा है, क्योंकि आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली व्हीकल्स का है। इन्हें फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। वहीं मोदी का सपना है भारत को जीरो इमिशन वाली कंट्री बनाना, लेकिन अभी सरकार को ऐसा करने में काफी वक्त लगेगा, और इसके भरोसे बैठे रहे तो एनर्जी सेक्टर में हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमारी निर्भरता अभी पेट्रोल डीजल पर ही टिकी हुई है, और ये सक्सेस भी है, क्योंकि हैवी व्हीकल्स पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं। इसलिए भारत अपने यहाँ कच्चे तेल की तलाश कर रहा है, और इसी बीच एक खबर आ रही है कि भारत के हाथ ऐसा तेल का खजाना मिला है जो भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर देगा। भारत को कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब रूस और अरब देशों के तेल का धंधा चौपट हो जाएगा। ये देश पेट्रोल डीजल को कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये तेल का अकूत भंडार भारत को पहले ही मिल जाता, भारत को महंगाई की इतनी मार न झेलना पड़ता। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, तेल का भंडार ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे असम और नागालैंड सीमा पर मौजूद है, लेकिन ये तेल का भंडार असम नागालैंड के बीच चल रहे सीमा विवाद का भेंट चढ़ा हुआ था। इसे निकालना तो दूर, यहाँ ठीक से खोज का काम भी नहीं हो पा रहा था। आखिर असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद है क्या, जो भारत को इतने बड़े तेल के खजाने तक पहुंचने में रोड़ा बन रहा था। दरअसल दोस्तों, 1963 में असम के कुछ हिस्सों को लेकर अलग काटकर नागालैंड राज्य बनाया गया था, और उस समय से ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद है। नागालैंड ने मांग की है कि नए राज्य में नागा पहाड़ियां और उत्तरी कछार और नगांव जिलों में नागा डोमिनेटेड एरिया को भी शामिल किया जाए, जो कि 1966 के अंग्रेजों के नोटिफिकेशन के मुताबिक नागा क्षेत्र के भाग थे। और असम 1 दिसंबर 1963 में जो नागालैंड का कानून बना था,
उसके हिसाब से सीमा को मानती है और यही दोनों राज्यों के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। इसी विवाद के कारण यहाँ तेल की खोज और माइनिंग का काम नहीं हो पा रहा था। दोनों राज्यों के सरकारों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। मैं बड़ी तू बड़ी सोच रखने वाले ये राज्य भारत को इस खजाने से दूर रखे हुए थे। यही वजह है कि इतना बड़ा तेल का भंडार मिलने के बाद भी भारत तेल नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जमीन में खुदाई करके तेल निकाला जाएगा। नागालैंड और असम के बीच विवादित सीमा इलाके में 60 करोड़ टन तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेल है। लेकिन अभी यहाँ पर एक समस्या बनी हुई है, वो ये है कि दोनों राज्यों की सरकारें तेल खोज और तेल की माइनिंग के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन नागालैंड के आदिवासी निकायों और नागा नेशनल पीपल्स ग्रुप्स की कार्य समिति सहित विभिन्न संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। ऑयल के अधिकारियों का मानना है कि नागालैंड में भी तेल के भंडार के मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि तेल की खोज यहाँ 1990 के दशक में ही शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने विरोध जताया था, जिसकी वजह से खोज रोकनी पड़ी थी। 3000 किलोमीटर के खनन क्षेत्र के लिए आदिवासी संगठनों ने 2 शर्तें रखी हैं। उनका कहना है कि जब तक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद हल नहीं होता और पेट्रोलियम तथा गैस से संबंधित 2012 के दोषपूर्ण नियमों में संशोधन नहीं होता, तब तक खोज कार्य नहीं हो सकता। और वहीं विवादित सीमा से लगे 30 ऑयल फील्ड में काम बंद होने के कारण नागालैंड को सालाना 1825 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द यहां से तेल निकालने का काम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड करने वाली है। सीएमडी रंजीत रथ ने कहा कि ऊपरी असम में करीब 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 3D भूकंपीय सर्वेक्षण की योजना बना रहे हैं, जबकि नागालैंड में मौसम अनुकूल होते ही खोज शुरू होने की उम्मीद है। ऑयल कंपनी सबसे पहले मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे में पाठशाला और मंगलदय इलाके में ऑयल माइनिंग का काम करेगी। दोस्तों, भारत के हाथ 60 करोड़ टन तेल का खजाना लगने जा रहा है। इससे महंगाई की कमर टूटेगी। भारत ऑयल सेक्टर का किंग बन जाएगा। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाएगी। रूस और अरब देश नहीं, बल्कि भारत दुनिया में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाएगा। भारत का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस काम पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।